हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष क्लासेस 369 पे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर एक चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री यहाँ पे करवाया जाएगा। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, बेसिक कंसेप्ट्स को बताया जाएगा। और सिर्फ बताया नहीं जाएगा, इस तरह से बताया जाएगा कि वो आपको हमेशा के लिए यानी एजुकेशन फॉर एवर। ठीक है, इस प्रिंसिपल के साथ हमने इस मिशन को शुरू किया है। और इसमें आप देखे होंगे कि पिछले क्लास 6 के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, क्लास 7 की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्लास 9 की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्लास 10 की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आज से हमारा क्लास 8 की क्लास शुरू हो रही है और क्लास 8 का पहला लेक्चर है आज। ये पहला लेक्चर चैप्टर 1 रेशनल नंबर। शुरुआत थोड़ा क्लास 8 का लेट हुआ है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द स्पीड के साथ पढ़ें और ऑन टाइम आपके सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 1 रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ नंबर्स हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर। इन सब नंबरों का जानकारी होना बेहद जरूरी है। इन सब के बारे में हर बात पता होना चाहिए, कोई चीज छूटा हुआ ना होना चाहिए, तब हम रेशनल नंबर को एक बेहतरीन ढंग से पढ़ पाएंगे। अगर थोड़ी भी त्रुटि है इन नंबरों में तो फिर समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आखिर रेशनल नंबर बना तो क्यों बना, आखिर रेशनल नंबर आने के पीछे का वजह क्या है। इतने सारे नंबर तो पहले से थी, तो फिर रेशनल नंबर क्यों? तो इसका हम यहाँ पे कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम डिटेल एक्सपैंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्लास 6 का पहला लेक्चर और क्लास 9 का पहला लेक्चर में हमने इस बात को बखूबी बताया है कि भाई आखिर इन सब नंबरों का जानकारी है, तो फिर इन सब नंबरों का इंट्रोड्यूस हुआ तो क्यों हुआ, आखिर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, वो सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। तो आप क्लास 6 के या तो पहला लेक्चर को में जाकर के देख लेना या फिर क्लास 9 के पहले लेक्चर में जाकर के देख लेना, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो रेशनल नंबर क्या है कि नंबर, कोई भी अगर नंबर जो है रेशनल नंबर अगर उसको होना है तो 3 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। कितने कंडीशन को फुलफिल करना होगा? 3 कंडीशन को। और वो 3 कंडीशन क्या है? वो 3 कंडीशन क्या है कि पहला, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। p बाई क्यू के फॉर्म में कहने का मतलब है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए। सेकंड, ये p और q जो है इनको इंटीजर होना होगा, p और q को इंटीजर होना होगा। और थर्ड कंडीशन है कि q यानी कि डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो कोई भी नंबर हमारा रेशनल नंबर है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। यहां तक आई बात समझ में? यानी एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने रेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा है कि a number in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0, बस रटवा दिया गया है। लेकिन अब रटना नहीं है, अब ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, धुआंधार बल्लेबाजी करनी है अब। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन को हम लोग याद रखेंगे रेशनल नंबर के पढ़ने से पहले कि रेशनल नंबर हमारा यही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, 3/5, 0/1, ये सब हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और ये प्रॉपर्टी कुछ नई नहीं है, आप क्लास 7 में पढ़ के आए हो इस प्रॉपर्टी को। क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है इंटीजर,
उसके एक्सरसाइज 1.2 का जो कंसेप्ट है वहां पे हमने इन सब प्रॉपर्टी को पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वहां पे हम लोगों ने इन सब प्रॉपर्टी को पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सेम वे में यहां भी हम लोग को पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहां पे हम लोग डिवीजन के लिए भी पढ़ेंगे। वहां पे सिर्फ पढ़े थे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर को लेकर के। यहां पे हम एक एडिशनल रेशनल नंबर को लेकर के भी पढ़ेंगे। ठीक है, सारा प्रॉपर्टी ऐसे ही पढ़ते हुए जाएंगे। तो पढ़ना क्या क्या है एक बार आप देख लो। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वहां पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी को पढ़ा था क्लास 7 में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वहां पे हमने क्लास 7 में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को पढ़ा था। और रेसिप्रोकल, तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ेंगे और रेसिप्रोकल को समझेंगे कि आखिर रेसिप्रोकल है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला हम तो शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप क्लास 7 में पढ़े हैं, अगर आपको ध्यान में होगा तो अच्छी बात है, अगर ध्यान में नहीं होगा तो आप यहाँ पे देखो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, कोई दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दो नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो वो दोनों नंबर मान लेते हैं हमारा होल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन के केस लेके चलते हैं। एडिशन पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं एडिशन के केस में। अगर हम होल नंबर ले रहे हैं, 3 हमारा होल नंबर है, 4 हमारा होल नंबर है, 7 आया। क्या 7 हमारा होल नंबर है? हाँ, यानी कि होल नंबर जो है एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 0 हमारा होल नंबर है, 7 हमारा होल नंबर है, आंसर क्या है? 7 आया ना। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर 0 से हम ऐड करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर होता है, सेम नंबर आता है। ये हमने एडिटिव आइडेंटिटी में क्लास 7 में पढ़ चुका है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब देखते हैं इंटीजर के बारे में। -2 हमारा इंटीजर है, -3 हमारा इंटीजर है, तो क्या आएगा? 3 × 2 6 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6। अब एक बात बताओ, क्या 6 हमारा इंटीजर है? हाँ जी, 6 हमारा इंटीजर है, बढ़िया बात है। अब देखते हैं -2 है, ये 3 है, तो -2 हमारा इंटीजर है, 3 हमारा इंटीजर है। हाँ जी सर जी है। आंसर क्या आया? -6। क्या हमारा -6 इंटीजर है? हाँ है। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तीनों केस जो है एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब चौथा हम किसके लिए देखेंगे? रेशनल नंबर के लिए। हमने इंटीजर देख लिया ना, होल नंबर देख लिया ना, नेचुरल नंबर देख लिया ना। अब रेशनल नंबर देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या कहता है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या है? P/Q यानी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। 3/3 करते हैं तो एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, 2 + 3 5 हो गया, 5/3। क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? हाँ जी है। यानी कि एडिशन के केस में चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, हर कोई फॉलो कर रहा किसको? क्लोजर प्रॉपर्टी को। एडिशन के केस में कर रहा है ना, एडिशन के केस में कर रहा है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है? दो होल नंबर लेते हैं पहले। 0 होल नंबर है, -2 हमारा होल नंबर है, -2 आया। बताइए क्या -2 हमारा होल नंबर है? नहीं है सर जी। तो -2 अगर हमारा होल नंबर नहीं है तो क्या सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं जी सर जी, नहीं कर रहा है। यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है। होल नंबर के केस में देख लिए। नेचुरल नंबर के केस में देखते हैं। 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 3 हमारा नेचुरल नंबर है। 2 - 3 -1 क्या हमारा नेचुरल नंबर के केस में फॉलो कर रहा है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी?
सब्ट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर क्या हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नहीं जी सर जी, नहीं कर रहा है, काट दिए, काम खत्म। इंटीजर के केस में देखते हैं, -4 हम इंटीजर ले लिए, -2 हम इंटीजर ले लिए। सॉल्व कैसे करेंगे? -4 माइनस माइनस +2, आंसर क्या आएगा? 4 में से 2 जाएगा 2। ये क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ तो 4 में से 2 चला गया 2 हो गया। ये दोनों में बड़ा 4 है, 4 के पीछे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दिए। क्या -2 इंटीजर है? हाँ जी सर जी है। यानी इंटीजर के केस में इंटीजर अगर ले रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बट होल नंबर और नेचुरल नंबर फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2/3, सेम एग्जांपल लेते हैं। 2/3 -3/3, 3 एलसीएम हो गया। 2 - 3 कितना हो गया? -1 हो गया। -1 हो गया ना। -1/3 रेशनल नंबर है। देखते हैं, 3 कंडीशन था। पहला कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, तो हाँ जी है। फिर क्या बोले थे कि इंटीजर होना चाहिए, P और Q दोनों। -1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब कि ये हमारा रेशनल नंबर है। यानी कि अगर 2 रेशनल नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो रेशनल नंबर आ रहा है, मतलब कि ये हमारा ये हो गया। तो अभी तक हमने क्या समझा यहाँ से कि एडिशन के केस में चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बट सब्ट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, बट इंटीजर और रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है। तो यहां तक आई बात समझ में आ गई ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहां पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यहां देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। सेम वे में एग्जांपल लेंगे और यहां पे फिर हम डिवीजन के बारे में पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे ना? हाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं कि ये यहां हमारा मान लेते हैं कि 3 हमारा क्या है? होल नंबर है। 0 हमारा होल नंबर है, 0 आया। 0 हमारा होल नंबर है, हाँ जी सर जी है। यानी कि ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 2 हमारा होल नंबर है, 5 हमारा होल नंबर है, 10 है होल नंबर, हाँ जी सर जी है। ये हमारा नेचुरल नंबर का भी एग्जांपल हो गया। यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर के केस में तो फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं कि इंटीजर लेते हैं। -1 -9, 9 × 1 9 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या 9 हमारा इंटीजर है? हाँ जी सर जी 9 इंटीजर है, फॉलो कर रहा है। देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें रेशनल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं? तो 3/2, 2/3, 2 × 2 = 2, 3 × 3, 1 × 1। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ जी सर जी है। कैसे है? कैसे है? कैसे है? वो ऐसे है कि इसका अगर हम जानते हैं किसी के नीचे अगर कुछ नहीं है तो वहां 1 होता है, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। क्या ये इंटीजर है? क्या Q हमारा 0 है? नहीं है। इसका मतलब तीनों कंडीशन को फॉलो किया। हाँ जी सर जी किया, यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है। यानी कि एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, ये चारों के चारों हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन का केस में देखते हैं कि डिवीजन में क्या हो रहा है। तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि 3 है /3 है, 1 आया। ये रेशनल नंबर था, ये हमारा होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, 1 आया, ये भी होल नंबर है, फॉलो किया, चलिए ठीक है। 3 हमारा नेचुरल नंबर है, 3 हमारा नेचुरल नंबर है, 1 है, फॉलो किया। अब देखते हैं अगर 0 है, 0 है, ये 3 है,
क्या आएगा, 0 हमारा होल नंबर, 3 हमारा होल नंबर, क्या आया, 0 आया। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, और किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर रेशनल नंबर में ये एक कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर इनफाइनाइट हो गया तो रेशनल नंबर कहां से होगा, नहीं होगा ना। तो इस वजह से 0 नीचे नहीं होना चाहिए, 0 अगर ऊपर में है तो चलेगा। 0 आ गया, हमारा होल नंबर है, यानी कि क्या है, फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है इसके केस में। लेकिन और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये 5 है, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा क्या है बताइए, 5 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 2 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। आंसर आया 2.5। एक बात बताओ, 2.5 हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्या 2.5 हमारा होल नंबर है, नहीं है। तो 2.5 हमारा होल नंबर नहीं है, 2.5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक बात बताइए, क्या ये फॉलो कर रहा है हर कंडीशन में, हर केस में फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर यहां तो फॉलो कर गया पर यहां फॉलो नहीं किया। मतलब कि ये डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कौन नहीं करता है, होल नंबर भी नहीं करता है और नेचुरल नंबर भी नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंटीजर के केस में कि इंटीजर क्या करता है भाई। तो -3 है, -2 है, ये हो गया, कितना आ गया 1.5। एक बात बताओ हमें कि 1.5 करता है क्या, तो आप बताओ हमें, ये 1.5 आया, क्या हमारा इंटीजर है क्या, 1.5 इंटीजर है। इंटीजर तो हमारा ये है ना, -1 -2 0 1 2 3, ये सब है ना। 1.5 हमारा इंटीजर है क्या, नहीं है ना। तो बस, यानी कि डिवीज़न हमारा इंटीजर में भी, इंटीजर जो है डिवीज़न के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। अब रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर 3/2 हमारा रेशनल नंबर है, डिवाइडेड बाई 0/1 करते हैं, 0/1। ये तो हमारा रेशनल नंबर है ना, है। 3/2 इंटू 1/0, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 1/0 हो गया। अब 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट ही ना करेगा, डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब कि रेशनल नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक यहाँ पे टेबल बनाएं, एक हम टेबल अगर यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम एक टेबल बनाते हैं, ये हमारा होल नंबर का, ये हमारा होल नंबर का, ये हमारा नेचुरल नंबर का, ये हमारा इंटीजर का, और ये हमारा रेशनल नंबर का। और ये हम बनाते हैं एडिशन का, ये हम बनाते हैं सब्ट्रैक्शन का, ये हम बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, और ये बनाते हैं डिवीज़न का। एक बात बताना हमें, क्या एडिशन होल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या एडिशन नेचुरल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या इंटीजर एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, हाँ जी सर कर रहा है। रेशनल नंबर एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। हम कैसे बता पाए, कैसे बता पाए, अभी हमने यहाँ पे देखा है कि एडिशन के केस में नेचुरल नंबर फॉलो कर रहा है, होल नंबर फॉलो कर रहा है, इंटीजर फॉलो कर रहा है, रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है, कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, नेचुरल नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, इंटीजर कर रहा है और रेशनल नंबर कर रहा है।
रेशनल नंबर कर रहा है, यहाँ पे इंटीजर कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में चारों फॉलो कर रहा है, डिवीजन के केस में एक भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप समझे कैसे हम किसी प्रॉपर्टी को कैसे हम वेरीफाई कर पाए कि भाई कौन हमारा फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है ये सारा कुछ। तो ये हमारा था क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्या है, अब है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस एक सिंपल सा चीज है, एक सिंपल सा चीज है। आज हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी सारा प्रॉपर्टी का हम ओवरव्यू दे रहे हैं। अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम ब्रीफली आपको बस बता देते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो यहां हम रेशनल नंबर के केस में देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो एडिशन के केस में, एडिशन के केस में अगर a प्लस बी हमारा b प्लस ए हो जाए तो फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर a माइनस बी हमारा b माइनस ए हो जाए तो फॉलो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो जाए फॉलो करेगा। डिवीजन के केस में a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए हो जाए तो फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यही हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। अगर हो रहा है तो फॉलो कर रहा है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं कर रहा है। मतलब समझे क्या है कि एक बार b प्लस सी को हम अंडर ब्रैकेट रख दिए और एक बार a प्लस बी को अंडर ब्रैकेट रख दिए। अगर दोनों बराबर आता है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, अगर बराबर नहीं आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। सेम वे में माइनस में करेंगे, सेम तरीका से हम डिवाइड में करेंगे, सेम तरीका से हम मल्टीप्लाई में करेंगे। a इंटू बी इंटू सी, यहां पर क्या कर देंगे a इंटू बी इंटू सी, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, a माइनस अंडर ब्रैकेट b माइनस सी, a माइनस बी अंडर ब्रैकेट प्लस e माइनस सी सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। अगर ये हमारा फॉलो कर रहा है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अगर नई कंडीशन फॉलो कर रहा है तो नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये अभी हम ब्रीफली बता रहे हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाम से ही पता चला डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं है। रोल क्यों नहीं है प्लस माइनस का, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात होगी और डिवीजन की बात होगी, ठीक है। ये कैसे, तो a है इंटू बी प्लस सी, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका मायने नहीं है। क्यों नहीं है वो हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरह से। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है आप इतना समझ लो सिर्फ। एडिटिव इनवर्स अगले लेक्चर में हम एग्जांपल के तौर पे बताएंगे, अभी हम ऐसे बता दे रहे हैं। एडिटिव इनवर्स हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स मतलब एक ऐसा नंबर जो मान लेते कोई नंबर हमको दिया गया है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा निगेटिव में आ जाए, हमारा वो क्या आ जाए, निगेटिव में आ जाए, वो हमारा एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि हमारा 1 आ जाए। नहीं, एडिटिव इनवर्स है कि हम कोई नंबर दिया गया है 2/3, हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि ये 0 आ जाए, ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। तो क्या ऐड करेंगे ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे, अभी बस इतना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि हम कि कोई नंबर है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आ जाए, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, और क्या उल्टा है, कैसे उल्टा है, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हमने एक
क्लोजर प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में पढ़ा, समझा, और उम्मीद है वो आपको भी समझ में आई होगी। और अब आगे लेक्चर में हम ये सारे प्रॉपर्टी को समझेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन में। आज हम ब्रीफली इस चीज को डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को देखिए अच्छे ढंग से, और अगले लेक्चर के लिए बी प्रिपेयर्ड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।